हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हाजिर हैं आप लोग के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। जब कभी आप अंग्रेजी बोलते हैं उस समय आपको कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखने को मिलते हैं, तो यह आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लगा देगा। आज का जो वीडियो है यह वीडियो देखने के बाद वो सारा डाउट क्लियर होगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ सके। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उसके बारे में। हर एक पॉइंट हम लोग जानेंगे। कुछ पॉइंट है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी कभी हम लोग मेक को मैक्स भी लगाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये कब करेंगे? तो जब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, है ना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तब हम लोग क्या करेंगे, मेक की जगह मैक्स का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर हम लोग का सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी आई वी यू दे, ये इस तरह की चीज़ें हो तो मैक्स की जगह मेक लगाएंगे। ये तो आप सभी जानते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे इसमें है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस जैसे देख रहे हैं आप, उसे, तुम्हें, मुझे, है ना, इस तरह की वर्ड आपको दिखाई देंगे तो वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे आप इधर समझिए, जैसे मुझे के लिए मी हो जाएगा, तुम्हें के लिए यू हो जाएगा, हम लोगों के लिए अस हो जाएगा, है ना, उसे के लिए हिम या हर होगा। अगर किसी मेल की हम लोग बात करें तो उसके लिए हिम होगा, और फीमेल के लिए बात करें तो हर होगा। चलिए अब इधर हम लोग रूल की तरफ समझते हैं। रूल समझते हैं कि ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपके सामने आप देख रहे हैं, आप है तो आपका क्या होता है, यू। देन अब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग किसको प्रयोग करेंगे, मेक को प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, मेक लगाएंगे। जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, मेक का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ मेक हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस जैसे आप लोगों ने इधर देखा, उसी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो मेक के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हिम का प्रयोग करेंगे, HIM। देन वर्ब, वर्ब जो होगा फर्स्ट फॉर्म में होगा। पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है। तो ये क्लियर हुआ, यू मेक हिम टीच, आप उसे पढ़ाते हैं। देन चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, दूसरे सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैंने उसे पढ़ाया। अब पहले तो आपने देखा कि जो सब सेंटेंस है प्रेजेंट में है, दूसरा पास्ट में है और तीसरा फ्यूचर में है। तो इस तरह के सेंटेंस आप प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, पास्ट में भी बना सकते हैं और फ्यूचर में भी बना सकते हैं। तो 3 तरह के टेंसेस होते हैं इसमें, है ना। उससे रिलेटेड जो सेंटेंस आते हैं आप यूज़ करके बनाएंगे, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला सेंटेंस आप देख रहे हैं वो सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड है। पहला आपने प्रेजेंट का बनाया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि पास्ट की जब बात करें तो मेक का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। मैंने का, यहाँ सब्जेक्ट मैंने है तो मैंने का क्या हो जाएगा, आई। नेक्स्ट क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब मेक की जगह क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम है, उसे है तो हिम हो जाएगा।
देन पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, आप उसे पढ़ाएंगे, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर है तो शैल विल का यूज़ हम लोग करेंगे, है ना। तो आपके साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग लगाते हैं, यहाँ यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, मेक का प्रयोग करेंगे, यहाँ यू विल, उसके बाद मेक लगाएंगे हम लोग। देन उसी का क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। देन लास्ट में अदर वर्ड क्या हो जाएगा, पढ़ाना का टीच, वर्ब हमारा टीच हो जाएगा। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड था। पहला आपने प्रेजेंट देखा, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर से रिलेटेड देखा। चलिए और भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग जानते हैं। अब हम लोग चलिए समझते हैं गेट के बारे में। जब कभी गेट का प्रयोग आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं इसका। यानी जब कोई काम आपको कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई काम करवाना है ना, आप कोई काम दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब जो होगा थर्ड फॉर्म में होगा, देन अदर वर्ड। चलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ये समझते हैं, जानते हैं। मैं का क्या हो जाएगा, मैं का तो आप सभी जानते हैं, मैं का आई हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ गेट लगाएंगे हम लोग। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ जाएगा अपना बाल, यानी मैं का यहाँ अपना हो जाएगा माई, मैं का क्या हो जाएगा माई। उसके बाद बाल का हेयर। अब V3 क्या हो जाएगा, ये तो काम क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट का। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब 3। यहाँ वर्ब क्या है, काटना, काटना का कट होता है। V3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैंने अपना कार रिपेयर करवाया। तो ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये सेंटेंस पास्ट में है, तो मैंने का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में गोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पास्ट है तो गेट का गोट हो जाएगा। अपना के लिए माई हो जाएगा, मैंने अपना कार तो माई कार। देन V3 रिपेयर का क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड, रिपेयर का रिपेयर्ड हो जाएगा। देन लास्ट हम लोग देखते हैं सेंटेंस, मैं अपना बाल कटवाऊंगा। ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में है तो फ्यूचर से रिलेटेड आप शैल विल का यूज़ करेंगे। मैं का आई हो जाएगा, आई के साथ शैल लगता है, शैल लगाते हैं, गेट लगेगा। देन ऑब्जेक्ट माई हेयर और लास्ट में V3 कट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेट यानी कोई काम करने देना, किसी व्यक्ति को कोई काम करने देना। तो इसके लिए रूल क्या है, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ सकता था, तो आप इसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट है तो कुड का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद लेट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस आप लोगों ने इससे पहले देखा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसका यूज आप लोगों ने मेक में देखा। इसे बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ आप लोगों ने जाना सकना, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, कैन का प्रयोग करेंगे हम लोग, आई कैन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेट का प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या है, आपको का क्या हो जाएगा, यू। देन वर्ब क्या है, लिखना, वर्ब हमारा लिखना है, तो लिखना का क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस चलिए बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है,
अब ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं पास्ट में है ना, वह सब्जेक्ट है तो उसके लिए ही हो जाएगा। अब इधर जो आप लास्ट में देख रहे हैं ये पास्ट में है तो कैन का कुड हो जाएगा। देन हम लोग हेल्पिंग वर्ब कुड हो गया, उसके बाद लेट का प्रयोग करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या है, आपको, तो आपको के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यू का प्रयोग करेंगे। देन वर्ब हमारा क्या है, बोलना, बोलना का क्या होगा, स्पीक। तो ये रहा लेट से हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अब चलिए समझते हैं कीप का प्रयोग, यानी कोई काम करते रहना, यानी जारी रखना, कंटिन्यू रखना। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कीप, और यहाँ जो वर्ब है चौथा फॉर्म में रहेगा क्योंकि जो काम है कंटिन्यू यहाँ काम चल रहा। उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे हम लोग। चलिए सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आपको, आपको के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो चाहिए के लिए क्या लगाएंगे आप, शुड का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग शुड लगाते हैं। उसके बाद कीप का प्रयोग करेंगे हम लोग, यानी कंटिन्यू कोई काम करते रहने के लिए कीप का प्रयोग। जो वर्ब है वो चौथे फॉर्म में होगा, यानी दवा लेना, दवा लेना का टेक मेडिसिन होता है, तो टेक की जगह हम लोग लगाएंगे क्या, दवा लेना का टेक मेडिसिन होता है तो टेक की जगह क्या लगाएंगे, टेकिंग, टेकिंग मेडिसिन। अब अदर वर्ड क्या है, मेडिसिन। नेक्स्ट चलिए समझते हैं, उसे अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए, उसे का क्या हो जाएगा, ही। चाहिए के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चाहिए के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, ही शुड। उसके बाद कीप, उसके बाद वर्ब 4 लगाएंगे, तो वर्ब क्या है, स्पीक, स्पीक का स्पीकिंग हो जाएगा। चलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ, चलिए फिर से लिखते हैं, स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग। उसके बाद अंग्रेजी, इंग्लिश। तो चलिए अब आशा करते हैं आपको यह समझ में आ रहा होगा। कुछ आपको सेंटेंस देते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इसको कैसे बनाएंगे। जैसे आपके सामने है, आपको क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। इसका आंसर आप खुद से क्रिएट करें, बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ और पॉइंट है। अब आपके सामने है स्टॉप। स्टॉप मतलब कोई काम बंद कर देना। तो इसके लिए रूल क्या है, पहले तो सब्जेक्ट हम लोग लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आप देखिए, चाहिए, चाहिए के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्टॉप लगाएंगे। देन जो वर्ब होगा चौथे फॉर्म में होगा, और लास्ट में अदर वर्ड हम लोग लिखेंगे। सेंटेंस है, आपको झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, तो आपको के लिए यू हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ शुड का प्रयोग हम लोग करेंगे। देन अब इसके बाद स्टॉप का प्रयोग करेंगे बंद करने के लिए। उसके बाद वर्ब 4, वर्ब यहाँ क्या है, बोलना। वर्ब क्या है, बोलना। तो बोलना का क्या होता है, स्पीक होता है। तो उसके लिए क्या लगेंगे, स्टॉप के बाद बोलना के लिए चलिए यहाँ समझिए, बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना का टेलिंग अ लाई हो जाएगा। टेल अ लाई होता है बट बिफोर टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट है, उसे वहाँ जाना बंद कर देना चाहिए। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो उसे का ही हो जाएगा। चाहिए के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड लगाएंगे। बंद कर देना चाहिए के लिए स्टॉप लगाएंगे।
जाना के लिए गो बिफोर गोइंग हो जाएगा। गोइंग कहाँ, तो वहाँ के लिए देयर। चलिए माफ़ करिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। चलिए कुछ सेंटेंस आपको देते हैं जिसको आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। जैसे आपको सेंटेंस आप देखिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। आपको कार चलाना बंद कर देना चाहिए, तो ये सेंटेंस है, आपको कार चलाना बंद कर देना चाहिए। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आप घर पे आप इसका सेल्फ क्रिएटेड सेंटेंस खुद से बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बेहतर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों